टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ये विज्ञान का एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक है। इस टॉपिक पर बनी फिल्में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। टाइम ट्रेवल सुनने में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या वाकई टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और साइंस की टाइम ट्रेवल पर क्या राय है, यानी विज्ञान समय यात्रा को मानता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे वाले बटन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज और एविडेंसेस को जानने से पहले हम थोड़ा सा टाइम ट्रेवल को समझ लेते हैं। टाइम ट्रेवल का सरल भाषा में मतलब होता है किसी इंसान या ऑब्जेक्ट का अपने प्रेजेंट टाइम से पास्ट या फ्यूचर में जाना, यानी भूतकाल और भविष्य काल में जाना। टाइम ट्रेवल पर कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। उनका मानना था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, बस उसकी कुछ कंडीशन है। जैसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षता सिद्धांत में बताया था कि समय यात्रा संभव है। उनका मानना था कि अगर कोई चीज जितनी ज्यादा तेज चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वह चीज समय से आगे यानी फ्यूचर में चली जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय से तेज चलने के लिए हमें लाइट की स्पीड से भी तेज चलना होगा, जो कि आज के वक्त में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा रॉकेट या इंजन नहीं है जो लाइट की स्पीड से तेज चल सके। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि वार्म होल की मदद से भी समय यात्रा की जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो वार्म होल अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच एक सुरंग होती है जो दो अलग अलग टाइम जोन की जगहों को एक साथ जोड़ती है। मगर ये भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि इंसानों ने अब तक जितने भी वार्म होल खोजे हैं उनमें से किसी का भी दूसरा हिस्सा डिस्कवर नहीं किया गया है। अब टाइम ट्रेवल की एक सच्ची घटना के बारे में जानते हैं जिसकी पूरी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। हालांकि इसका दावा हम नहीं करते कि इसमें कितनी सच्चाई है, मगर फिर भी हम इसे नकार नहीं सकते। घटना जून 1951 की है, जब रात के 11 बजे के करीब न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो गया, जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए। उसके कपड़े 18वीं शताब्दी के लग रहे थे। वह इंसान भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी एक टैक्सी ने उसे टक्कर मारी और वह वहीं मर गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कई पुराने टाइम की चीजें मिली, जिसमें एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज लिखा था। इसके अलावा उसके पास कुछ पुरानी करेंसी के नए नोट और एक खत यानी लेटर मिला जिस पर 1876 की स्टैंप लगी थी। इसके बाद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैप्टन रिम नाम के एक पुलिस वाले को चुना गया। उसने कई तरीके आजमाए मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। एक दिन कैप्टन रिम के हाथ 1939 की एक टेलीफोन डायरी लगी जिसमें रुडोल्फ फिंच जूनियर नाम लिखा था। इसके बाद वे उस पते पर गए तो पता चला रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले हो गई है और अब उसकी पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। कैप्टन रिम फ्लोरिडा जाकर रुडोल्फ फिंच जूनियर की वाइफ से बात करता है तो पता चलता है कि जिस रुडोल्फ फिंच नाम के शख्स की मौत न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के पास टक्कर लगने से हुई थी, वह रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता थे, जो 1876 में 29 साल की उम्र में अचानक से गायब हो गए थे। ये बात सुनकर कैप्टन रिम हैरान हो गए। इसके बाद उन्होंने 1876 में गायब हुए लोगों की फाइल देखी। उस फाइल में भी रुडोल्फ फिंच का नाम दर्ज था, जिससे ये प्रूफ हो गया कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की वाइफ सच बोल रही थी। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फिंच नाम का एक शख्स टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे फ्यूचर में पहुंच गया था, जहां एक हादसे में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी थी। इसके अलावा भी और कई सारी कहानियां हैं जो कि सच है और किसी न किसी तरह से प्रूफ भी हुई हैं। हम ऐसी ही कहानियों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे, जहां जाकर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई मजेदार धांसू वीडियो में।